केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा जयविलास पैलेस पर सदस्यता ग्रहण करवाई गई। लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बाकी है। कांग्रेस पार्टी के लगभग 4 से 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान वार्ड नंबर 2 आशा सुरेंद्र सिंह चौहान सहित अन्य 4 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। पार्षद आशा सुरेंद्र सिंह चौहान लगभग 2 साल पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे और जीत दर्ज के बाद कांग्रेस में पुनः शामिल हुए। लगभग 1.5 से 2 साल के अंतराल के बाद आज अन्य पार्षदों के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की गई। ग्वालियर से विक्की शर्मा की रिपोर्ट। घाटीगांव में हमारे पूर्व जनपद अध्यक्ष कप्तान सिंह गुर्जर जी ने भी, जो पिछले 40 साल से मैं उनको जानता हूं, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। कहाँ गया मेरा दीपक माझी? आओ ना इधर। आज एयरपोर्ट पे भी राव प्रताप सिंह बीजेपी में शामिल हुए। अभी भी बहुत सारे लोग बीजेपी शामिल हुए। कितने लोग शामिल हुए अभी मैंने आपको पूरा सुना दिया। हमारे 5 पार्षद हैं ग्वालियर में। श्रीमती गौरा जी हैं, हमारे दीपक माझी जी हैं, हमारे सोलंकी जी हैं, हमारी श्रीमती आशा सुरेंद्र चौहान जी हैं, और अभी कार्यक्रम में बलबीर तोमर जी और उनकी पत्नी कमलेश तोमर जी शामिल हुए हैं। 5 पार्षद ग्वालियर में शामिल हुए हैं। अशोकनगर में एक जिला पंचायत हमारे सदस्य अजय पाल जी दोबारा हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं, और घाटीगांव में कप्तान सिंह गुर्जर जी, जो पूर्व जनपद अध्यक्ष रहे हैं, वो भी आज पार्टी में शामिल हुए। महाराज साहब, विक्की राजा ने अभी एक ट्वीट किया है कि बीजेपी केवल राम और ईवीएम से जीती। देखिए, मैं किसी व्यक्ति के वक्तव्य पर कभी टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस की विचारधारा बैंकरप्ट हो गई है। कांग्रेस की देश की जनता ने अपना विश्वास कांग्रेस से पूर्ण तरीके से कांग्रेस को अपने विश्वास से बैंकरप्ट कर दिया है, और कांग्रेस अपने आप ही देश से अपने आप को बैंकरप्ट कर रही है। जो विचारधारा है वो अब देश विरोधी विचारधारा बन गई है। राम मंदिर जैसे कार्यक्रम में निमंत्रण को ठुकराना और उपस्थित नहीं होना, मैं मानता हूं कि देश की जनता स्वतः जवाब कांग्रेस को देगी। जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री जी रात और दिन एक कर रहे हैं ताकि एक एक विकास की योजना का लाभ जन जन तक पहुंचे। 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना का वितरण हो रहा है निःशुल्क उनके घरों तक। 10 करोड़ महिलाओं के घरों में उज्ज्वला योजना पहुंच चुका है। 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है। करीब करीब 28 करोड़ देश के जनता जनार्दन को आयुष्मान कार्ड योजना में जुड़ाया गया है। 13 करोड़ हर घर नल योजना के साथ लोग जुड़े हैं। एक एक योजना का 100% सैचुरेशन प्रधानमंत्री जी की सरकार उनके निर्देश अनुसार कटिबद्ध है। जहां एक तरफ कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संतुष्टीकरण की नीति है। एक इतिहास 10 साल में रच दिया है। जिस देश के अंदर 65 वर्षों में 3 करोड़ घर बने थे आवास योजना के तहत, आज उसी देश में 10 साल के अंदर 4 करोड़ घर बना दिए। अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बनाएंगे। तो जिस तीव्रता से, जिस स्फूर्ति के साथ कार्य हो रहे हैं, हर एक समुदाय के लिए जो 4 समुदाय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से लक्ष्य बनाया है अपना, युवा, महिला, देश का अन्नदाता और देश का गरीब, यही 4 जातियां हैं। और इन एक एक वर्ग, एक एक जाति का सशक्तिकरण हो। देश को 3 लक्ष्य की पूर्ति करनी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। देश को विकासशील देश से विकसित देश बनना है, देश को आत्मनिर्भर बनना है, और देश को अपने आप को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य सीधा सीधा है। उनकी आंखें उसी लक्ष्य की पूर्ति के प्रति और रात और दिन एक कर रहे हैं ताकि उसे साकार कर पाए। और इसलिए आज देश के अंदर
एक एक जनता के दिल में एक ही भावना है, और वो भावना और वो विश्वास केवल एक व्यक्ति में है, और वो व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। आखिरी प्रश्न है सर, एनडीटीवी ने दिल्ली में भी प्रश्न किया है